बड़ा सवाल यह है कि क्या नो का मतलब समझ में नहीं आता है। दिल्ली में 31 दिसंबर की रात एक और घटना लड़कियों को डरा गई। लड़की को अगवा करने की कोशिश की गई, लेकिन जांबाज कांस्टेबल ने उसे बचा लिया। यही सवाल उठता है कि दिल्ली की सोच पर क्या? नया साल मनाने के लिए आधी रात को बाहर निकलने वाली लड़की आसान शिकार क्यों बन बैठी? पुलिस ने फर्ज तो निभाया, लेकिन बदले में लड़कों की फौज ने हमला बोलकर पुलिस की सुरक्षा प्लान पर शक की सुई गिरा दी। 31 दिसंबर की रात पूरी दिल्ली जोश और जश्न में डूबी जा रही थी। नया साल घंटे आधे घंटे ही दूर था। कुछ खुशी में मदहोश हुए जा रहे थे, तो कुछ शराब के नशे में नए साल को सलामी ठोक रहे थे। 1 जनवरी की दस्तक में करीब आधे घंटे की देर बाकी थी, लेकिन नए साल से पहले मुखर्जी नगर में कुछ गुंडों ने वो चेहरा दिखा दिया जिसकी कल्पना मात्र से लड़कियों की रूह कांप जाती है। साल के आखिरी दिन और आखिरी घंटे ने वो सब कुछ होते देखा जिसका डर नए साल में शायद ही कोई भूल सके। पूरी वारदात उन बेहुदे, बदतमीज और बदमाश लड़के की सोच की पोल पट्टी खोलती है, जहां उन्हें ना सुनने की आदत नहीं। हुआ यूं कि रात करीब 11:30 बजे एक लड़की लड़के के साथ मुखर्जी नगर की एक गली से निकली। नए साल का वेलकम करने के लिए शायद दोनों कहीं जाने का प्लान कर रहे थे, लेकिन गली से बाहर निकलते ही नुक्कड़ पर उन हुड़दंगियों से सामना हो गया जो शायद इसी मौके की ताक में घात लगाए बैठे थे। पहले तो दोनों लड़कों ने लड़की को अपनी तरफ खींचने की कोशिश की। बाइक पर जा रही लड़की के कपड़ों पर हाथ डालने की घिनौनी वारदात भी इस शहर ने देखी, लेकिन बीच सड़क छेड़खानी पर भी दिल्ली नए साल के जश्न में खिलखिलाती रही। लड़की चीखी चिल्लाई, लेकिन हजारों की भीड़ के बीच उस बेचारी की पुकार किसी के कानों तक क्या पहुंचती, और कोई सुन भी लेता तो क्या उन लड़कों की हैवानियत देखकर कुछ कहने की हिम्मत भी जुटा पाता। सीसीटीवी में उस रात की गवाह बनी तस्वीरें भी कैद हो चुकी हैं। लड़की जब फंसी तो दूर खड़े कांस्टेबल ने भांप लिया कि कुछ अनहोनी जरूर हो रही है। कांस्टेबल ने वहीं से दौड़ लगाई और लड़कों से लड़की को बचा लिया। 2 लड़कों ने, जिन्होंने एक येलो कलर का ऊपर और ब्लू कलर का ऊपर पहन रखा था, उन्हें उस लड़की को पीछे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने राइट हैंड से बाइक को पकड़ रखा था, तो वो गिरने में नहीं गिर पाई। हमने देखा, मेरे साथ मेरे एसआई रणधीर साहब थे और मैं था। हम आगे फ्रंट में थे, बाकी स्टाफ भी हमारे साथ ही था, लेकिन हम फ्रंट में थे। हम फ्रंट हमारी नज़र उस पर गई तो हमने देखा अब किसी लड़की से बदतमीजी कर रही है। हम भाग के डिवाइडर पार करके गए, हमने लड़की को बचाया। इसी दिल्ली ने निर्भया कांड को देखा है, उस पर रोया है, सिसका है, डरा है और डराया भी है। लेकिन 31 दिसंबर की रात देश की राजधानी फिर से एक अनहोनी की गवाह बन गई। पुलिस के दौड़ाने के बाद लड़के तो भाग निकले, लेकिन उनके इरादे इससे भी ज्यादा खतरनाक थे। पुलिस ने छेड़खानी करने वाले 2 लड़कों को तो पकड़ लिया, लेकिन 1000 लड़कों की भीड़ के आगे सबसे स्मार्ट पुलिस ने सरेंडर कर दिया। मुखर्जी नगर की पुलिस चौकी में सैकड़ों लड़कों की बेकाबू भीड़ घुस गई और उन दोनों साथियों को शान से छुड़ा लाए, जिन्होंने थोड़ी देर पहले एक लड़की की अस्मत पर हाथ डालने की कोशिश की थी। पुलिस कांस्टेबल अनिल की फुर्ती और फर्ज ने एक लड़की को तो बचा लिया, लेकिन जिन तीनों लड़कों को कायदे से जेल में होना चाहिए था, वो शान से बाइक पर 9-11 हो गए। कुछ देर बाद 4-4, 5-5 के ग्रुप में आते गए लड़के, हाउला करते रहे। हमने उनको समझाया, भाई इस तरह की बदतमीजी मत करो, ट्रैफिक को प्रॉब्लम को क्रिएट ना करो। तो उन्होंने आके इस चौकी पर फिर तोड़फोड़ की। हाँ, उसके बाद फिर काफ़ी भीड़ आई, उन्होंने फिर हमारे वहीं पथराव शुरू कर दिया था, लेकिन हम भाग गए चौकी में। सारे जो हमारा स्टाफ था, उसके बाद हमारे ऊपर पथराव किया। सारी चौकी के जो भी ग्रिल्स वगैरह है शीशे तोड़ दिए, गेट तोड़ दिया था ये, और हमारे कई स्टाफ को चोट भी है। मुझे भी राइट बाजू में चोट आई है। चौकी पर हमले के बाद लड़कों की फौज का जी नहीं भरा। लड़की को बचाने वाली पुलिस टीम अंदर फंसी जान बचा रही थी और बाहर लड़के चौकी पर प्रहार कर रहे थे। पुलिस वालों के साथ मारपीट की गई और तोड़फोड़ से चौकी का नक्शा बदल गया। सवाल ये उठता है कि 31 दिसंबर की रात चंद पुलिस वालों के बूते क्या स्मार्ट पुलिस के अफसरान कानून व्यवस्था संभालने की नाकाम कोशिश कर रहे थे? क्या हैप्पी न्यू ईयर कहना सुनना इन अफसरों के लिए जरूरी था, या शहर को शांत रखना? लड़की को भेड़ियानुमा लड़कों से बचाने वाले कांस्टेबल को याद है कि उस रात कैसे उन सब की जान बच सकी और कैसे लड़के मरने मारने पर तुले थे। यहाँ पर 31 की रात को जब नया साल शुरू होने वाला था, तब एक हंगामा हुआ। दरअसल कुछ लड़के एक लड़की को छेड़ रहे थे। यहाँ पर कांस्टेबल सुनील मौजूद है, उसने बचाने की कोशिश की और लड़की को बचा लिया वहां से। उसके बाद यहाँ पर तकरीबन आधे घंटे बाद
ये बताते हैं 100-150 लड़के आए और यहाँ पर उन्होंने तोड़फोड़ की। इस समय जो हम जहाँ खड़े हैं बूथ है बत्रा चौकी इसको कहा जाता है। आप देख सकते हैं शीशे तोड़ दिए गए, यहाँ से ये पूरा गेट तोड़ दिया गया। नया साल शुरू हो चुका है, लेकिन दिल्ली ने पहले दिन ही वो रंग देख लिया जिसका डर शायद ही उतरेगा। लड़कियों के लिए ये शहर वैसे भी महफूज नहीं, लेकिन शहर की पुलिस के लिए ये छोटी मोटी वैसी वारदात है जो फाइलों में दर्ज होकर FIR की शक्ल लेकर कभी जांच तो कभी कोर्ट तक धूल चाटती रहेगी। उस लड़की के बारे में फिर सोचिए जो हैवानों के चंगुल में करीब करीब फंस चुकी थी। शहर का पुलिस सिस्टम पैरों पर बैठ चुका था और 5 दिन बाद भी आरोपियों की गर्दन तक पुलिस के हाथ नहीं पहुंच सके हैं। देश ने नए साल पर बेंगलोर की दिल दहला देने वाली वारदात देखी तो अब दिल्ली का दर्द और डर सामने है। कहने सुनने को तो ये दोनों मेट्रो शहर हैं, सोच नए जमाने की है। लड़कियों की आजाद ख्याली का परचम यहाँ भरपूर लहरा रहा है, लेकिन इन हैवानों को जानना होगा कि नो का मतलब नहीं ही होता है। चिराग कोठी, दिल्ली आज तक। क्या नो का मतलब समझ में नहीं आता? हम बार बार यही आपसे सवाल कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से घटना घटी उसने कई सारी चीजों को और यहां पर लाके रख दिया है। दिल्ली डरी तो बैंगलोर भी सहम गया। नए साल पर बाइक सवारों ने लड़की को खींचने की कोशिश की तो बदमाशों तक पहुंचने में पुलिस को पूरे 5 दिन लग गए। 4 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि बैंगलोर जैसे शहर में ऐसी वारदात हुई कैसे, और पुलिस की सुस्ती क्या शहर पर धब्बा नहीं लगा रही? यह है वो आरोपी। इसकी तस्वीर जरा ध्यान से देखें, इसको सबके सामने आना जरूरी है। ये देखें आप, यह है जिसने वो बदसलूकी की थी उस लड़की के साथ। इंसान से जानवर बन चुके लोगों पर सख्ती में देरी क्यों हुई, ये पुलिस को लेकर बड़ा सवाल खड़ा किया जा रहा है। ये हैं वो 2 आरोपी जो उस दिन रात में आए, बदतमीजी करते हैं और फिर उस लड़की को नीचे फेंक कर भाग जाते हैं, उसका सामान भी लूटते हैं। तस्वीरें बेंगलोर के एक रिहायशी इलाके की है। नए साल की पहली रात है। वक्त है रात के करीब 2:40। सड़क लगभग सुनसान। तभी एक लड़की ऑटो से नीचे उतरती है और चुपचाप सड़क पर चलने लगती है। इसके फौरन बाद ऑटो वाले को पैसे देकर एक दूसरी लड़की भी उसी सड़क से अपने घर की तरफ जाने लगती है। इसी बीच पीछे से एक स्कूटी पर 2 नौजवान वहां पहुंचते हैं। पहले वो उस लड़की से कुछ कहते हैं, जिससे कुछ देर के लिए लड़की ठहर जाती है, लेकिन फिर जैसे ही उसे मामला समझ में आता है वो फिर से आगे बढ़ने लगती है। शायद लड़की ने नो बोला था। और ये नो इन लड़कों को इतना नागवार गुजरता है कि दोनों स्कूटी मोड़कर सड़क किनारे खड़ी कर देते हैं और फिर स्कूटी चला रहा लड़का सीधे स्कूटी से उतरकर लड़की की तरफ बढ़ता है और उसे जबरन अपनी बाहों में खींच लेता है। पहली नजर में इन तस्वीरों को देखकर यह धोखा हो सकता है कि शायद लड़का और लड़की एक दूसरे को जानते हैं और लड़का लड़की की मर्जी से उसे गले लगा रहा है। लेकिन जल्द ही लड़की की छटपटाहट से पूरा मामला समझ में आ जाता है। असल में लड़की अचानक और इस अजीबोगरीब हरकत से बुरी तरह घबरा जाती है। वो किसी तरह उसके चंगुल से निकलना चाहती है। लड़की खुद को बचाने के लिए बदमाश को एक थप्पड़ भी मारती है, लेकिन इसका असर उस पर कुछ ज्यादा नहीं होता। अब वो लड़की को खींचकर अपनी स्कूटी की तरफ ले जाते हैं। खींचतान और जबरदस्ती का सिलसिला भी चलता रहता है। इसी दौरान वो लड़की से उसके पैसे और दूसरी कीमती चीजें भी छीन लेते हैं और फिर एक ही झटके में दोनों लड़की को सड़क पर पटककर मौके से भाग निकलते हैं।
स्कूटी पर सवार बेशक 2 ही लड़कों ने इस लड़की के साथ ज्यादती की, लेकिन वो वहां अकेले नहीं थे, बल्कि जिस वक्त ये दोनों इस लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहे थे, उस सड़क पर उनके कुछ और साथी बाइक पर पहुंचे थे, जो चुपचाप खड़े होकर न सिर्फ ये पूरा वाकया देखते रहे, बल्कि अपने साथियों को आसपास का हाल भी बताते रहे, ताकि कोई उन्हें मौके पर पकड़ न सके। जिस लड़की के साथ ये वारदात हुई वो उस रात एक पार्टी से लौट रही थी, और जिस जगह ये वारदात हुई वहां से लड़की का घर सिर्फ 50 मीटर की दूरी पर है। बेंगलोर से रोनी स्वामी के साथ आज तक ब्यूरो। बेंगलुरु में सरेआम लड़कियों से छेड़खानी पर अक्षय कुमार ने इंटरनेट पर संदेश जारी करके घटना के लिए समाज को कोसा है। उन्होंने कहा कि मार्शल आर्ट सीख कर लड़कियां खुद अपनी सुरक्षा करें। और लड़कियों से भी मैं कुछ कहना चाहूंगा, लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से अपने आप को कमजोर मत समझना। अपनी सुरक्षा के लिए पूरी तरह काबिल बन सकती हैं आप। ऐसी छोटी और आसान टेक्निक्स हैं लड़कों को संभालने के मार्शल आर्ट में। किसी के बाप में दम नहीं कि आपकी मर्जी के बिना आपको हाथ भी लगा सके। आपको डरना नहीं है, आप किसी से कम नहीं है, बस अलर्ट रहो, सेल्फ डिफेंस सीखो। और हां, अगली बार आपके कपड़ों पे आपको कोई ज्ञान देने की कोशिश करे ना, तो उसे कहना कि अपनी एडवाइस को अपने पास रखें एंड माइंड योर ओन बिजनेस। थैंक यू, जय हिंद। आज अपने एक इंसान होने पर शर्म सी आ रही है। बेंगलोर में नए साल के जश्न में कुछ लोगों का वहशियत सा नाच देखा खुलेआम सड़क पर है? उसे देखकर पता नहीं आप लोगों को कैसा लगा, बाय गॉड, लेकिन मेरा खून खौल उठा है। एक बेटी का बाप हूं, और ना भी होता तो शायद यही कहता कि जो समाज अपनी औरतों को इज्जत नहीं दे सकता, उसे अपने आप को इंसानी समाज कहने का कोई हक नहीं है। और सबसे ज्यादा शर्म की बात पता क्या है? कुछ लोग राह चलते किसी लड़की की हैरेसमेंट को भी जस्टिफाई करने की औकात रखते हैं। लड़की ने छोटे कपड़े पहने क्यों? लड़की रात में घर से बाहर गई क्यों? अरे शर्म करो यार। छोटे किसी लड़की के कपड़े नहीं, छोटे आपकी सोच है।